टेलीविजन में अनेक सीरियल आ रहे हैं। अभी एक सीरियल चला था राधा कृष्णा का, चला था या नहीं? अब राधा कृष्ण सीरियल चला, भगवान कृष्ण तो कितने वर्ष के हैं उसमें, 20-22 साल से ऊपर के हैं, और राधा रानी भी 18 के ऊपर, और उनके अनेक चरित्रों को वो दिखा रहे हैं। अब हम लोग उनको सत्य मान लेते हैं कि सीरियल में जो दिख रहा है वही सत्य है। तो क्या ये सत्य है? सीरियल में जो दिखाया जा रहा है ना, जीवन में याद रखिएगा कभी भी सत्य नहीं हो सकता। उनको मसाला डालना पड़ता है, तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे, तभी तो लोग देखेंगे। जिस राधा कृष्ण सीरियल को आप लोग देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं ना, आपको सत्य बता रहा हूं, देखने से भी पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि जिस उम्र को वो दिखा रहे हैं, जिस प्रेम लीला को वो दिखा रहे हैं, जिस सीरियल में भगवान कृष्ण को उन लोगों ने 20-22 साल का बना दिया है, उन मूर्खों को यही नहीं पता कि 11 साल की उम्र में तो भगवान कृष्ण ने वृंदावन का परित्याग करके मथुरा प्रस्थान कर दिया था। और हमने प्रमाण मान लिया, बाद में फिर हम लोग प्रश्न करते हैं, शंका करते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो। प्रमाण क्या है? शास्त्र। शास्त्र के सिवा कुछ भी प्रमाण नहीं है। अब सीरियलों में भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी को कितना गया गुजरा लोग दिखा देते हैं। नारद जी को कितना गया गुजरा दिखा दिया, मैंने पहले भी बताया। सबसे ज्यादा चरित्र किनका छेड़ा गया है? नारद जी का। अब हम उन्हीं नारद जी को कैसा मान लेते हैं? चापलूस। उन्हीं नारद को हम क्या मान लेते हैं कि ये तो घुमक्कड़ है। हमारे मन में यही भाव आ जाता है। याद रखना, अगर भगवान को जानना है तो शास्त्रों को सुनना पड़ेगा, कथाओं को सुनना पड़ेगा, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। इसलिए सुनी सुनाई देखी दिखाई बातों की अपेक्षा विशुद्ध संतों को, विशुद्ध लोगों के मुख से जो शास्त्र है वही प्रमाण माना जाता है, क्योंकि शास्त्र स्वयं शिव रूप है। तो कल आपने जो कथा सुनी उसका मैंने आपको तात्पर्य बताया, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। वास्तव में सती के चरित्र का अर्थ क्या है मैंने आपको बड़ी सरल शब्दों में बताया कि जिस व्यक्ति की मति सती की तरह हो जाती है उसकी सद्गति साक्षात शिव में हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि मति सती की तरह है अर्थात निर्मल है, उसकी गति किन में होगी? शिव, अर्थात शिव स्वयं उसे अपना लेंगे। पर जो सती मैया ने भूल किया वो हमें नहीं करना। सती मैया से कल भूल हुई या नहीं? भगवान शिव ने खूब समझाया, पर माता सती को कुछ भी समझ नहीं आ पाया। इसलिए क्या हुआ? अंततो गत्वा उन्हें अपना शरीर छोड़ना पड़ा। अरे जिस शिव को पा करके पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता, सोचो उन्हें शिव की अर्धांगिनी सती मैया ने शिव की बात नहीं मानी, और इसी अवज्ञा के कारण, इसी अपराध के कारण, इसी पाप के कारण उनको अपना वह शरीर छोड़ना पड़ा और आगे फिर जन्म लेना पड़ा, अवतार लेना पड़ा। तो इस बात का अर्थ यही है, इस बात का उद्देश्य यही है कि हमें कभी भी शास्त्र की बात, गुरु की बात, माँ पिता की बात को धिक्कारना नहीं चाहिए, हमेशा मान लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हित की बात कहते हैं, वो हमेशा हमारे कल्याण की बात कहते हैं। और मान लो गिने चुने कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं, हो सकता है तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे प्रति थोड़ा सा भेद रखें, लेकिन शास्त्र और गुरु कभी भेद रखता ही नहीं है। इसलिए प्रमाण क्या माना जाता है? शास्त्र। तो इसी शिव महापुराण शास्त्र में कल आपने सती चरित्र सुना। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ, अंततो गत्वा भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उस दक्ष प्रजापति का कल्याण कर दिया, उसके यज्ञ को पूर्ण कर दिया। जीवन में याद रखना, शुरुआत तुम कहीं से भी कर लो, पर पूर्णता हमेशा शिव की कृपा से ही होगा।
शुरुआत तुम कुछ भी कर लो। जैसे दक्ष ने हरिद्वार कनखल में यज्ञ किया, भोलेनाथ को नहीं बुलाया, भोलेनाथ को निमंत्रित नहीं किया, मन में दुराव है, छिपाव है, इसलिए शिव महापुराण ने कहा क्यों दक्ष ने नहीं बुलाया, कहा मने दुर्भाव दक्षस्य, दक्ष के मन में दुर्भाव था, कुभाव था। जहां कुभाव होगा वहां भगवान की भक्ति का प्रभाव नहीं होगा। दक्ष ने बिना शिव के यज्ञ को करना चाहा, क्या हुआ? दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो गया। लेकिन वही विध्वंस यज्ञ शिव की कृपा से पूर्ण हो पाया। बोल हर हर महादेव। इसलिए जीवन में याद रखना, शुरुआत कहीं से करो पर अपने कार्य की पूर्णता हमेशा शिव का नाम लेकर के ही करना।